Hello and very warm welcome to my YouTube channel. So in this video we will be particularly discussing about the space technology. तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 का इसमें स्पेस सेक्शन पकड़ा है। तो इसमें जो पहला कंटेंट हमारे पास सामने निकल के आता है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो बेसिकली जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, है ना। तो ये जो ऑर्बिटर मिशन है ये सिर्फ ही ऑर्बिटर मिशन है। इसमें हमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें प्री ओरिएंटेड रहना है। तो इसमें जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसके 5 पेलोड्स थे मार्स ऑर्बिटर मिशन की। एक इसमें मार्स कलर कैमरा, लाइमन अल्फा फोटोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और मीथेन सेंसर। इसमें जो हमारा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि ये थर्मल इंफ्रारेड रेज जो है उनका यूज़ करेगा, उन वेव्स का यूज़ करेगा, तो हमें बेटर रेजोल्यूशन क्वालिटी पिक्चर देने में मदद करेगा। उसके बाद जो हमारा लेमन अल्फ़ा फोटोमीटर है ना, तो ये जो रेशो ड्यूट्रियम का और हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर ऊपर है ना स्पेस में, तो इसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो इसके 5 पेलोड्स हैं, ठीक है। तो जो नासा का परसीवरेंस रोवर है ये उसके सरफेस के अराउंड क्या करेगा, रो करेगा। और जो इसका इसके साथ जो हेलीकॉप्टर भेजा गया था उसका नाम है इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। और इसके साथ भी क्या है कि एक पावरफुल कैमरा लगा है जो बेटर रेजोल्यूशन क्वालिटी पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है ना। तो लोकेशन इसकी जैसे मतलब ऐसे एज सच इतना स्पेसिफिक करके तो नहीं आएगा, बट इसकी लोकेशन 3 प्लेसेस पे है ना। मार्क्स मास ऑक्सीजन जो है इसमें एक और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था जिसको हम बोलते हैं मॉक्सी, है ना। मॉक्सी मास ऑक्सी मास ऑक्सीजन इन सीटू रिजर्व इन सीटू रिसोर्स, है ना। इससे क्या था कि कुछ सडन केमिकल्स को स्पेस में भेजा गया था, तो आपस में वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ है वो रही। जो बाकी मार्स मिशन है जैसे परसिवरेंस आ गया नासा और यूएसए का, है ना। नासा उनकी स्पेस एजेंसी का नाम है। होप मिशन आ गया यूएई का। Tianwen-1 आ गया चाइना का। और जापान का आ गया MMX मिशन। तो इसके बाद इसमें जो हमारे पास आता है वो है PSLV, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मॉक्सी का जिक्र किया गया, मास ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एट मास विद कंपोनेंट्स फ्रॉम प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। तो कुछ केमिकल्स लिए गए थे जिनकी आपस में रिएक्शन करा के ये रिएक्शन हुई, तो तब जाके हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, है ना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये सबसे पुराना जो PSLV है हमारे पास, ये ओल्डेस्ट फंक्शनल रॉकेट ऑफ द वर्ल्ड है। अभी जो स्टेटमेंट सामने आई है कि इसको जल्द ही डीकमीशन कर दिया जाएगा। और बहुत ऐसे कम रॉकेट होते हैं जिनका सक्सेस रेशो इतना हाई होता है। इसका जो सक्सेस रेशो है दैट इज़ मोर देन 96%। और ये 1750 kg का पेलोड जो है वो 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजेगा। तो इसने जो अभी चंद्रयान 1 था हमारा, फिर उसके बाद जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ये IRNSS है जिसने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यूज़ किया था। ये तीनों जो है वो PSLV रॉकेट द्वारा यूज़ किए गए थे। ऑर्बिट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट होती है और एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, एक आगे हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं ये जैसे ये अर्थ है हमारे पास, तो अगर जियो स्टेशनरी में क्या होगा कि जो भी सैटेलाइट होगी वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस बना के चलेगी अर्थ के साथ, तो ऐसा लगेगा कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये क्या है, स्टेशनरी है। तो इसीलिए इसका नाम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो है दैट इज़ रिलेटिवली नियरर टू द अर्थ सरफेस, और ये 160 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच तक आती है। अब जो इसमें सबसे अच्छी मतलब चीज़ हमारे पास है वो है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट जैसे ही अर्थ है तो ये क्या करेगी, नॉर्थ टू साउथ
जो है ये चलेगी। तो नॉर्थ टू साउथ जब पोलर ऑर्बिट हमारे पास रहेगा किसी भी सैटेलाइट का, तो अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अर्थ का सारा ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल बी एबल टू कवर होल पोर्शन ऑफ अर्थ। तो इसीलिए पोलर ऑर्बिट को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कम्युनिकेशन में। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये भी एक स्पेशल केस है पोलर ऑर्बिट का। सैटेलाइट जो इसमें वो पोलर रीजन में फिर से इसी तरीके से मूव करते हैं और वो सिंक्रोनस होते हैं सन के साथ। सिंक्रोनस होने का मतलब है जैसे मान लो ये ये अर्थ है और अर्थ ने मतलब यहाँ से हमने सैटेलाइट भेज दी ऊपर, ठीक। तो यहाँ से इसको कंटिन्यूसली इसको बूस्ट दिया जाता है। तो जैसे ही इसको बूस्ट दे के सन के ऑर्बिट में इसको भेज दिया जाता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये जो सारी ये बीच वाली जो लाइन है जहाँ से इसने बूस्ट पकड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो इसको हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है नाविक। नाविक की जो फुल फॉर्म है वो है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो ये बेसिकली इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट है। जो नाविक है वो इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। लोकेशन कैसे, वो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की इंटरसेक्शन से हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी प्लेस की हम क्या कर सकते हैं हम लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल 7 सैटेलाइट जो हैं वो भेजी जाएंगी इसमें। इसमें जो 4 रहेंगी वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और 3 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम प्लेस करेंगे। तो नाविक की एक जो ख़ास बात है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये इंडिया का मैप है और 1 2 3 4 5 6 7 सैटेलाइट्स जो हमने 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे हैं। ये इंडिया के बियॉन्ड जो 1500 किलोमीटर वाला एरिया है वहाँ तक ये वहाँ की लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। नाविक की ये स्पेशल क्वालिटी है। अब इसमें जो नाविक है और एक जीपीएस है। नाविक बेसिकली इंडियन वर्जन है और जीपीएस जो है वो यूएसए का है। इसमें हम 1500 किलोमीटर इंडिया के अब्रॉड दे सकते हैं, लेकिन जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मतलब ग्लोबली उसको दे सकते हैं। जीपीएस में मोर देन 30 सैटेलाइट्स हैं जो मतलब 30 से 31 फंक्शनल हमेशा रहती है। बट जो नाविक है इसमें ये 7 सैटेलाइट्स हैं इसमें। तो इसमें जो नाविक है वो जीईओ में रहता है और ये मिडल अर्थ में रहता है जो हमारा जीपीएस है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन फिर से किसका है, ये नासा का मिशन है। जो इसका एम है ना, जो इसका एम है वो है कि टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून। मतलब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस मून में बनाएंगे और मेकिंग मून एज द बेस वी विल ट्राई टू कंडक्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, है ना। आर्टेमिस 1 मिशन का ये जो है वो इसका एम है। तो आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 मिशन आर्टेमिस के हैं। तो ये नासा का मिशन है। इसमें जो मेजर मिशंस मून के लिए पहले लिए इंडिया का जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 है, चाइना का चैंग-ई है, यूएसएसआर का लूना 1, लूना 2, लूना 3, है ना। तो आर्टेमिस मिशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें जो आर्टेमिस 3 मिशन होगा ये मेन मिशन होगा, है ना। तो आर्टेमिस 2 जो है वो मून पे नहीं, आर्टेमिस 3 जो है ये मेन मिशन के बारे में बात करता है। मैंड मतलब उसमें इंसान को भेजने की बात चल रही है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स को अर्थ की जो मतलब शुरू में अर्थ कैसे फॉर्म हुआ था उसके बारे में कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। इट विल ट्राई गिव द ग्लिम्स ऑफ द अर्ली यूनिवर्स इन नेव इमेज। अब इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी एक टर्म यूज़ होती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग मतलब इसमें ये होता है कि
ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट जो है वहाँ से वो बेंड हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर मैसिव बॉडी बिटवीन टारगेट गैलेक्सी एंड ऑब्जर्वर इफेक्टिव रिजल्टिंग इन मैग्निफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो ये जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसका जो साइज़ होगा ये 3 टाइम्स, क्योंकि हबल टेलीस्कोप भी पहले था, तो हबल टेलीस्कोप के 3 टाइम्स, 3 गुना इसका जो साइज़ है वो बड़ा है ना, जो इसका मिरर टेलीस्कोप का है। और ये भी फिर से इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करेगा, तो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करेगा तो बेटर क्वालिटी रेजोल्यूशन पिक्चर हमारे पास सामने आएगी। तो अब जैसे ये अर्थ है, तो लग्रांजे ने लग्रांजेस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि लैग्रेंज पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट रहते हैं जहाँ पे दो मैसिव बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कैंसल आउट कर देती है एक दूसरे को। तो उन्होंने कहा मतलब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया L1, एक मतलब इसके बियॉन्ड, मतलब अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो एक इसके बियॉन्ड L1, यहाँ पे L2, ये L3, ये L4 और ये L5। तो जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो L1 पोजीशन पे होगा, है ना। लैग्रांजे पॉइंट 2, मतलब यहाँ अर्थ के इस साइड, तो यहाँ पे ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा हमारे अर्थ से। तो ये जेम्स टेली, और इसमें कुछ डिस्कवरी जो सामने निकल के आई है कि इसने जो है, जैसे हम आर्कटिक रीजन में और अंटार्कटिक रीजन में ऑरोरा देखते हैं, तो वैसे जुपिटर का जो ऑरोरा है इसने उसको कैप्चर किया हुआ है ना। तो लैग्रांजे पॉइंट, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। तो इसने वो सारी चीज़ें की है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ ये जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानने की ये लैग्रांजे पॉइंट L2 है। और L2 लैग्रांजे पॉइंट वो सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स या मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में जो है वो कैंसिल आउट एक दूसरे को कर देती है। और इसने जो यूज़ किया है वो है इंफ्रारेड रेज की है। तो बेटर रेजोल्यूशन पिक्चर हमारे पास सामने आएगा। बेटर रेजोल्यूशन पिक्चर आएगा तब इसने जुपिटर का ऑरोरा इसने कैप्चर किया है, क्योंकि ऑरोरा होता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऑब्जेक्ट की और दूसरी ओर से सोलर फ्लेयर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।